नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जीएसटी में इनवॉइस रिपोर्टिंग से रिलेटेड बड़े बदलाव किए जा रहे हैं जो कि 1 नवंबर 2023 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, क्या है ये बड़े बदलाव, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 अगस्त 2023 से यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो आपको B2B और एक्सपोर्ट सप्लाई के लिए ई इनवॉइस बनाना होता है ई इनवॉइस पोर्टल से। दोस्तों, अब नई एडवाइजरी जारी की गई है कि आप ई इनवॉइस कितने टाइम के अंदर रिपोर्ट कर पाएंगे ई इनवॉइस पोर्टल पे। दोस्तों, यहाँ पे डिसाइड किया गया है जीएसटी अथॉरिटी के द्वारा कि 30 डेज़ के अंदर इनवॉइस के आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे इसे रिपोर्ट करना होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो टाइम लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी यदि टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है। दोस्तों, यदि इस प्रकार की कैटेगरी के टैक्स पेयर हैं तो वो 30 दिन से पुराने अपनी जो इनवॉइस है वो ई इनवॉइस पोर्टल पे रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, क्या आपको डेबिट और क्रेडिट नोट भी रिपोर्ट करने होंगे? जी हाँ दोस्तों, ये रिस्ट्रिक्शन जो है सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई होगी जिसके लिए कि आप इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं। इस प्रकार क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट को भी आपको रिपोर्ट करना होता है ई इनवॉइस पोर्टल पे। तो दोस्तों, जब आप इन्हें इशू करते हैं उस पर जो डेट मेंशन की गई है उसके 30 डेज़ के अंदर आपको उसे रिपोर्ट करना है इनवॉइस पोर्टल पे। मान लीजिए आपकी इनवॉइस डेट 1 नवंबर 2023 है तो आप 30 नवंबर 2023 तक उसे रिपोर्ट कर सकते हैं इनवॉइस पोर्टल पे। दोस्तों, उसके बाद आप इसे रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये वैलिडेशन लगाया जाएगा ई इनवॉइस पोर्टल पे जो कि 1 नवंबर 2023 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपये या फिर उससे ज़्यादा है उन्हें इस बात का ध्यान रखना है कि उसके बाद वो ई इनवॉइस को रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे ई इनवॉइस पोर्टल पे। तो इसलिए अपने सॉफ्टवेयर में या फिर जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें नेसेसरी जो चेंजेस हैं वो कर लें। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए समझना ज़रूरी है इनवॉइस और ई इनवॉइस में क्या फ़र्क होता है। दोस्तों, इनवॉइस आप जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं अपने अकाउंटिंग या बिली सॉफ्टवेयर में और उसके बाद ये जो इनवॉइस का डेटा होता है वो आप अपलोड करते हैं इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे। दोस्तों, जब आप ये डेटा अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल के द्वारा आपको एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर दिया जाता है IRN नंबर और उसके बाद ये ई इनवॉइस बन जाती है जिसके ऊपर के एक QR कोड भी मेंशन होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनवॉइस को बनाने के लिए जो टाइम लिमिट है वो एक्सटेंड नहीं हुई है बल्कि ई इनवॉइस को रिपोर्ट करने के लिए टाइम लिमिट यहाँ पे बताई गई है। दोस्तों, इनवॉइस बनाने के लिए जो टाइम लिमिट है वो जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग ही है, यानी कि गुड्स के केस में सेपरेट है और सर्विसेज के केस में सेपरेट है। मान लीजिए दोस्तों, आप गुड्स सप्लाई करते हैं जिसकी कि मूवमेंट होनी है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो गुड्स की मूवमेंट करने से पहले आप उसकी इनवॉइस बनाएंगे। और दोस्तों, यदि गुड्स की मूवमेंट नहीं होनी है, मान लीजिए आप कोई लिफ्ट इंस्टॉल करेंगे क्लाइंट की प्रीमिसेस पे, तो जब लिफ्ट इंस्टॉल हो जाएगी उस वक्त या उससे पहले आपको इनवॉइस बनानी होती है। दोस्तों, यदि आप सर्विस सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको टैक्स इनवॉइस बनानी होती है विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन इंश्योरर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में आपको 45 डेज़ के अंदर इनवॉइस बनानी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और यदि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करती है सर्विस तो उस केस में जब ये सप्लायर अपनी बुक्स में इसे रिकॉर्ड करते हैं या क्वार्टर के एक्सपायर होने से पहले इनवॉइस बनानी होती है। दोस्तों, इसे हम यहाँ पे समराइज़ कर देते हैं। यदि आप गुड्स सप्लाई करते हैं और गुड्स के केस में मूवमेंट इन्वॉल्व है गुड्स की, तो उस केस में गुड्स को रिमूव करने से पहले आपको टैक्स इनवॉइस बनानी है। उसके बाद आपको ये देखना है कि यदि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से कम है तो कोई टाइम लिमिट नहीं है इस टैक्स इनवॉइस को ई इनवॉइस पोर्टल पे रिपोर्ट करने के लिए और इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करने के लिए। लेकिन यदि आपकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस या उससे ज़्यादा हो जाएगी तो 1 नवंबर 2023 से आप इस टैक्स इनवॉइस को सिर्फ 30 डेज़ के अंदर ही रिपोर्ट कर पाएंगे ई इनवॉइस पोर्टल पे। यदि दोस्तों गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, मान लीजिए आप लिफ्ट इंस्टॉल कर रहे हैं क्लाइंट की प्रीमिसेस पे, तो उस केस में जब ये गुड डिलीवर करेंगे, हम अवेलेबल कराएंगे
उस वक्त आपको उससे पहले टैक्स इनवॉइस बनानी है। तो इसे भी ई इनवॉइस पे रिपोर्ट आपको करना है यदि आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा है विदिन 30 डेज फ्रॉम 1 नवंबर 2023। दोस्तों सर्विसेज के केस में आपको सर्विस के सप्लाई होने के 30 डेज़ के अंदर टैक्स इनवॉइस बनानी है, और यदि आपकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपये से उससे ज़्यादा है तो विदिन 30 डेज़ आपको ई इनवॉइस बनानी है, ई इनवॉइस पोर्टल पे रिपोर्ट करना है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2023। दोस्तों ई इनवॉइस आपको हर इनवॉइस के लिए नहीं बनाना होता, सिर्फ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के लिए बनाना होता है। जैसे कि यदि आप B2B ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि जीएसटी में रजिस्टर्ड एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सप्लाई करता है जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है, या फिर आप एक्सपोर्ट करते हैं, या फिर दोस्तों आप क्रेडिट एंड डेबिट नोट इनके लिए इशू करते हैं, या फिर दोस्तों यदि आप टैक्सेबल और एग्जम्प्टेड दोनों ही सप्लाई कर रहे हैं तब भी आपको इनवॉइस बनानी होती है। लेकिन यदि आप B2C ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सेल कर रहे हैं, या सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, या नील रेट सप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में ई इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों यदि कोई टैक्स पेयर ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल था लेकिन वो नहीं बनाता है तो उस केस में क्या होगा, इसके लिए आपको रूल 48 को रेफ़र करना है, जो कि यह बताता है कि गवर्नमेंट नोटिफाई करती है ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें के इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो जनरेट करना होता है अपनी टैक्स इनवॉइस के लिए, और उसके बाद ये ई इनवॉइस मानी जाती है। दोस्तों यदि ऐसे व्यक्ति नोटिफाई कर दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो यदि वो किसी और तरीके से इनवॉइस इशू करेंगे तो उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत इनवॉइस ही नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी हो जाता है यदि आप ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया था कि किन व्यक्तियों को ई इनवॉइस बनाने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो यदि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर किसी भी प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2017-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड हो गया दोस्तों 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2023, आपके लिए ई इनवॉइस बनानी मैंडेटरी है। तो यहाँ पे जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है वो जीएसटीएन को क्लब करके देखा जाता है पैन लेवल पे, यानी कि आपने यदि एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर लिए हैं तो सभी पैन की टर्नओवर को एग्रीगेट करके देखा जाता है कि क्या ये लिमिट एक्सीड हो गई है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति ई इनवॉइस बनाने के लिए लायबल है लेकिन वो नहीं बनाता है तो उस केस में जनरल पेनल्टी 50,000 रुपये की लगाई जा सकती है, क्योंकि उसने जीएसटी एक्ट और रूल की प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं किया है। इसके अलावा ये माना जाएगा कि उसने जो सप्लाई की है बिना इनवॉइस के की है, तो उस केस में 10,000 रुपये की पेनल्टी CGST और SGST एक्ट के अंतर्गत, या फिर जो अमाउंट टैक्स का इवेड किया गया है विच एवर इज़ हायर, वो पेनल्टी लगाई जा सकती है। गुड्स को डिटेन और सीज किया जा सकता है। इसके अलावा जो रिसिपिएंट है वो इनपुट एज कैडी लेने के लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि सप्लायर ने वैलिड ई इनवॉइस इशू नहीं की है। दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे एक और बड़ा बदलाव किया जा रहा है 1 नवंबर 2023 से। दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सभी टैक्स पेयर के लिए इनेबल किया जाएगा जिनकी के एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी। ये मैंडेटरी होगा 1 नवंबर 2023 से। दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि जब भी आप ई-वे बिल या फिर ई इनवॉइस सिस्टम पे लॉगिन करेंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड तो एंटर करना ही है, इसके साथ ही आपको 1 टाइम पासवर्ड भी एंटर करना होगा। तो ये जो 1 टाइम पासवर्ड है आप SMS के द्वारा ले सकते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आएगा, या फिर आप संदेश ऐप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप NIC GST शील्ड ऐप का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को रजिस्टर करने के लिए आपको ई-वे बिल सिस्टम पे लॉगिन करना है। मेन मेन्यू में जाके वहाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपसे OTP पूछा जाएगा, तो आप OTP एंटर कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन होगा वो इंडिविजुअल यूज़र अकाउंट के बेस पे होगा। यदि आपके सब यूज़र हैं तो आपको सेपरेट ऑथेंटिकेशन करना होगा रजिस्टर मोबाइल नंबर पे, ई-वे बिल या ई इनवॉइस सिस्टम पे। तो जैसे ही आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर देंगे तो ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल होगा, ई-वे बिल और ई इनवॉइस सिस्टम के लिए। तो दोस्तों यदि आपकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपये या फिर उससे ज़्यादा है तो 1 नवंबर 23 से आपको इनवॉइस को ई इनवॉइस पोर्टल पे 30 डेज़ के अंदर रिपोर्ट करना है, और यदि आपकी टर्नओवर 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है ई-वे बिल बनाने के लिए या फिर ई इनवॉइस बनाने के लिए 1 नवंबर 23 से। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर सकें। दोस्तों यदि आपका जीएसटी या ई इनवॉइस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।